Hello students, we are going to start NEET Direct Day 14 है ना बच्चों, इस NCERT प्रॉब्लम्स। तो बच्चों आज हम डे 14 नीट डायरेक्ट NCERT प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने भी कुछ सारे एग्जांपल्स सैम्पल्स हमने किए NCERT के और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के। आज भी हम उसी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल्स पर लीटर इफ 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो बच्चों हम आते हैं यहाँ पे, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 1.11। तो बेटा हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 1.11। ठीक है बेटा, तो ये क्या कर रहा है, हमने बोला था कि मोलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर सोल्यूशन। हम मोलरिटी को डिफाइन करते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोलरिटी जो होता है ये मोलरिटी, तो हम मोलरिटी को यहाँ वैसे करते हैं। ये मोलरिटी बेटा होता है ये M, कैपिटल M इज इक्वल टू बेटा होता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ बेटा होगा ये मोल्स ऑफ बच्चों होगा ये सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ हमने ले लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बेटा हम लिखेंगे बच्चों लीटर, और ml में होगा तो 1000 से डिवाइड यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों हमने ले लिया। सबसे आप निकालते हैं हम बेटा ग्लूकोज का क्या निकालेंगे बेटा, ग्लूकोज का हम निकालेंगे मोलर मास। तो बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं मोलर मास, यानी ग्लूकोज का हम क्या निकाल रहे हैं C12H22। अब बेटा O11 का हम क्या करें, ये शुगर है। क्या है बेटा, ये शुगर का हम क्या निकालें बच्चों, मोलर मास। तो इसका हमने बेटा मोलर मास निकालना है। शुगर का मोलर मास निकालेंगे तो 12 इंटू 12 प्लस 20 बेटा 20 इंटू बेटा 1 हो जाएगा, प्लस बच्चों 11 इंटू 16। यानी बेटा हम यहाँ पे मोलर मास निकाल लेंगे किसका, मोलर मास बेटा हम निकालेंगे बच्चों किसका, शुगर का, है ना बेटा। हमने शुगर का निकाला, तो ये शुगर का जब निकालेंगे मोलर मास तो बेटा ये हो जाएगा 342 ग्राम, है ना बच्चों। अब बेटा हमने ये निकाल लिया। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, आपने बोला था, हमने बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, या है ना। नंबर ऑफ मोल्स का बेटा फॉर्मूला तो यही होता है ना। तो हमने नंबर ऑफ बेटा मोल्स निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स हो गया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना दिया है, 20 ग्राम डिजॉल्व दिया है बेटा। गिवन मास क्या दिया है, ये देखिए 20 ग्राम दिया है, डिजॉल्व हुआ है। तो बच्चों हम आते हैं बेटा यहाँ पे, तो हमने क्या लिखना है, हमने लिया 20 ग्राम अपॉन बेटा हो गया 342। तो बेटा ये आपका आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.058 बेटा 4 हो गया। क्या हो गया बेटा, मोल आ गया। ये बेटा आपका 0.5284 मोल हो गया, है ना बेटा। अब दूसरा बेटा आते हैं यहाँ पे, हम निकालते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूले में रख देना है। तो बच्चों मोलरिटी क्या है, ये मोलरिटी दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमने सॉल्यूट निकाला है यहाँ पे रख देना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है यहाँ पे ये 2 लीटर बेटा हमको यहाँ पे हमें रख देना है। तो चलिए बेटा हम रख देते हैं बच्चों, तो उसी फार्मूले में हम रखते हैं मोलरिटी वाले में। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है कि मोलरिटी इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा यहाँ पे 0.0584। अब बेटा ये हो जाएगा आपका 2 लीटर के। तो ये हो जाएगा बच्चों, हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ शुगर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम निकालेंगे बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ जो शुगर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बच्चों 0.0 हो जाएगा बच्चों 029 0.029 बच्चों हो जाएगा मोल्स, अब बेटा हो जाएगा पर लीटर के। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से हम बेटा यहाँ पे कर लेंगे। एक तरह से आ जाएगा ये 0.03 ये हो जाएगा बच्चों मोल्स, बेटा ये जाएगा पर लीटर। ये बेटा होगा आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1. ये है बेटा 1. ये है 2 के।
ये क्या कर रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.693 kg per liter, what is the volume needed to making 2.5 liter of its 0.25 m solution। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा हम ये लिखते हैं यहाँ पे 1.1 एंड 2। हम बेटा इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कर रहा है मास ऑफ मेथनॉल। तो बच्चों ये मास ऑफ मेथनॉल हो जाएगा आपका, बच्चों यहाँ लिखेंगे मास ऑफ मेथनॉल। मास ऑफ बच्चों है ये मेथनॉल, है ना बेटा। तो मास ऑफ मेथनॉल क्या होगा, ये मोलर मास निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बेटा हो जाता है सॉल्यूशन। ये होता है बच्चों मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गया बच्चों, मोलरिटी ऑफ क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन, इनटू मोलर मास ऑफ मीथेन, इनटू मोलर मास ऑफ क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे मीथेन, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा आ जाएगा सीधे सीधे 2.5 इंटू 0.25 इंटू हो जाएगा बच्चों 32, ये हो जाएगा बच्चों 20 ग्राम के। अब वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल नीडेड, तो वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बेटा हो जाएगा मेथनॉल, मेथनॉल ये हो जाएगा बच्चों मास अपान क्या हो जाएगा बेटा डेंसिटी, क्या हो जाएगा मास अपान बेटा हो जाएगा ये डेंसिटी। तो ये हो जाएगा बच्चों 20 अपान हो जाएगा बेटा 0.793। तो ये आ जाएगा बेटा आंसर यहाँ पे 25.22 मिली बेटा लीटर। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, ये बेटा अब आते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा, है ना बेटा। हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.18 पे, ठीक है। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक बेटा नोटेशन। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों हम 1.8 प्रॉब्लम को बेटा यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग 1.18 बेटा ये आपका ये आ जाएगा, हम चलिए हाँ बेटा, तो चलिए 1.18 है ना। तो हाँ बच्चों, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1.18 एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि 0.048 है ना। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, हम लार्ज नंबर्स, ये लार्ज नंबर जो लार्ज नंबर होते हैं बच्चों उससे हम स्केल करते हैं, उसको क्या करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में बेटा क्या करते हैं मेजर करते हैं। जैसे हमने 0.448। अब बेटा हम इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, इधर किधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डेसिमल आएगा तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा बेटा। तो यहाँ हम लेफ्ट की तरफ जाने बेटा हो जाता है माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा, आपने पढ़ा है यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं 0. बेटा ये फर्स्ट है आपका, ये है अगर जो 0.0048 है तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻³ यानी हम किधर जा रहे हैं, हम इधर से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो बेटा ये माइनस से आ जाएगा पॉइंट, और राइट की तरफ आएंगे तो प्लस हो जाएगा बेटा। तो अब देखिए राइट की तरफ आते हैं बच्चों 2 3 4, अब बेटा 0 0 है तो बेटा हमें यहाँ पे राइट की तरफ आना है। देखिए हमने लेफ्ट की तरफ गए तो माइनस हुआ, और राइट की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैसे होगा बच्चों, देखिए 2.34 बच्चों हो जाएगा 10⁻⁵ राइट। इसी तरह बच्चों ये थर्ड है, ये क्या 80008, इसका क्या हो जाएगा, इसको भी हम आ जाएंगे राइट की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा 8.008 इंटू 10⁻³ राइट। अब आते हैं बेटा यहाँ पे फोर्थ है, ये क्या है 500, इस 0.0 इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, इसका नोटेशन का 5.00 बेटा हो जाएगा ये आपका इंटू 10⁻³ बेटा हो जाएगा ये 2, क्या हो जाएगा बेटा 10⁻²। इसी तरह बच्चों फिफ्थ क्या है आपका 6.0012, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6.012, ऑलरेडी पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों, इस तरह से हम इसको करेंगे, है ना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.99। 1.99 क्या कहता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब 0.0025, तो ये आपको पता है कि इधर की तरफ हम इधर बेटा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 1.19। ये बेटा बच्चों हो गया क्वेश्चन पॉइंट 1.19। बेटा ये क्या कर रहा है कि हम नंबर्स लेते हैं बच्चों, यहाँ बच्चों लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, है ना बेटा। ये सिग्निफिकेंट फिगर लिया, यहाँ बच्चों हमने नंबर लिया, जो भी नंबर सिंबल दिया। जैसे हमने ले लिया 0.0025, तब बच्चों इसमें जो सिग्निफिकेंट इधर की तरफ राइट की तरफ जो लेफ्ट की तरफ जो डे होता है, तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे इंडिकेट करेंगे केवल वाले 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 208 होगा, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, यहाँ पे 3 होंगे। इसी तरह बच्चों 50005 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, है ना बेटा। अब यहाँ 1260 सारे रूल्स आप बताए गए हैं क्लास में आपको, तो यहाँ बेटा हो जाएगा इसका 3, है ना। इसको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह बेटा यहाँ पे क्या है 500, यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे आपका 500। हाँ तो बच्चों ये सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। अब आते हैं 500, है ना बच्चों, 50.0। हेयर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, यहाँ बच्चों 4 होगा। ये सारे रूल्स आपको बताए गए हैं मेरे ख्याल से बच्चों, है ना। तो ये सारे रूल्स आपको बताए गए हैं सारे इसी अकॉर्डिंग। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे अगर 2.003 फिर होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 होगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.19 तो हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इधर पे, क्वेश्चन नंबर बेटा आते हैं यहाँ पे 1.2, राउंड द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी हम यहाँ पे क्या लिखना है, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए बच्चों इसको करते हैं। जैसे दिया है 3, ये दिया है 3, ये 1.20 को बेटा सॉल्व करते हैं। जैसे पहला है, फर्स्ट ही दिया है कि राउंड द फॉलोइंग ऑफ द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तब बच्चों 34.216 है। तो हम यह सिग्निफिकेंट अराउंडस कितना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 34 पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है। अगर जो मान लीजिए दिया है 10.4107, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10.4, ठीक है ना। अब इसका बेटा यहाँ पे दिया है 0.04597, हियर द सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 0.046 के। यहाँ बच्चों दिया है 2808, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 2810। तो बेटा बच्चों ये होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1.22। ये दिया इफ द स्पीड ऑफ लाइट 3.010 मीटर्स पर सेकेंड, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन द 2, ये बेटा होगा नैनो सेकेंड, है ना बेटा। तो चलिए हम बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1.2 को सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम 1.2 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये है ना बेटा। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये आएगा स्पीड ऑफ लाइट। हम क्या करेंगे बच्चों हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कौन सी 1.22, है ना बेटा। चलिए 1.22 को हम सॉल्व कर रहे हैं, 1.22 प्रॉब्लम। तो ये है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ पे हम आते हैं बच्चों। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ये होता है बच्चों 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, हम बच्चों यहाँ भी लगाते हैं टाइम टेकन। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इफ स्पीड ऑफ लाइट जब 3.010⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट 2 नैनो सेकेंड। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस कितना दिया है 2 नैनो सेकेंड। टाइम टेकन टू कवर दिया है बच्चों यहाँ पे द डिस्टेंस, है ना बेटा। बच्चों देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा
नैनो बेटा सेकेंड। यानी हम इसे कर सकते हैं 2.00 इंटू 10⁻⁹ के। अब हम आते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, किसके बाय? ट्रेवल बाय बच्चों ये हो गया आपका लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। ये क्या हो जाएगा बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम, इंटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू 2.00 10⁻⁹ सेकेंड। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 6.0 10⁻⁻1, यानी हम कह सकते हैं 0.6 तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई, हम यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे बच्चों कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट, ट्रेवल बाई लाइट ये क्या होता है बच्चों? ये हो जाएगा 2 नैनो सेकेंड, है ना, 2 नैनो सेकेंड, या कितना हो जाएगा? 0.6 ना बच्चों। ये बेटा आपका ये यहाँ पे हम इसको सॉल्व हमने किया, आंसर हुआ। अब आते हैं बच्चों 1.23 पे। 1.23 क्या कहता है कि इन द रिएक्शन, क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1.23 ये कह रहा है इन द रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.23 ये बेटा कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, ये इन द रिएक्शन A+B2 = AB2। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। अब आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जब बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी जब कोई रिएक्शन होता है उस पीरियड में, उस समय क्या होता है कि एक रिएक्टेंट पूरी तरह से बेटा कंज्यूम हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लेकिन बच्चों जब एक कोई रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि जब उसके बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बेटा बंद हो जाएगा, है ना बच्चों। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपने को क्लियर हुआ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन होता रहता है, तब मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हैं, तो 1 रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया पूरी तरफ से, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना बच्चों। तो ये दिया है 300 एटम्स प्लस 200 molecules of B, 2 mole of A, 3 mole of B, 100 atom of mole A, 100 molecules of B, 5 mole of A, 2.5 mole of B, 2.5 mole of A, 5 mole of B। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.23। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे लिया 1.23। सबसे पहले हमने बेटा क्या लिया है कि हैबर प्रोसेस, ये नाइट्रोजन लेते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन लिया बच्चों। यहाँ बच्चों क्या लिया हमने? हाइड्रोजन लिया, है ना बेटा। और यहाँ हमने क्या प्रोसेस किया? हैबर प्रोसेस से हम क्या करते हैं? अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल फैक्ट्रीज वगैरह में हम क्या करते हैं? हाइबर प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं बच्चों? अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए हम करते हैं, जरा इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा बच्चों? 3H2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2NH3 के। तो हम यहाँ कहते हैं कि 28 ग्राम ये है बेटा बच्चों, और ये कितना है आपका? 6 ग्राम है ना। देखिए यहाँ पे 28 ग्राम है, और ये आपका यहाँ पे बेटा 6 ग्राम है। क्या करा है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम बेटा यहाँ पे हम करते हैं पहले A+B2 है, तो रिएजेंट हम लेते हैं। तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 300 एटम प्लस 200 क्या है बेटा? मोल के। तो मान लिया हमने क्या हो गया? 28 ग्राम ये लिया बेटा, 6 ग्राम ये लिया बेटा। तो ये बच्चों क्या होता है? अमोनिया का प्रोडक्शन कितना हो जाता है? 34 ग्राम के। अरे होना मैंने हमने मान ला। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो होता है हम कहते हैं मास ऑफ क्या होता है? NH3 का बेटा प्रोडक्शन आपका यहाँ पे होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमने किया 2NH3, ओके बेटा। हाँ तो बच्चों एक्चुअली हमने समझा था कि क्वेश्चन नंबर 1.24 है बेटा, यहाँ ऐसे नहीं होगा। हमने यहाँ बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1.2 बेटा हमें शुरू करना है। ये क्वेश्चन नंबर
ये बेटा ये है आपका 1.23, राइट। हमने 1.24 चल के सॉल्व करना शुरू कर दिया था, पहले हम सॉल्व करेंगे बेटा 1.23, ठीक है ना बेटा। चलिए बच्चों हम आते हैं 1.23 को सॉल्व करते हैं। तो पहले ये अमोनिया हैबर प्रोसेस यहाँ नहीं यूज करेंगे, हम 1.24 वाले में करेंगे ना बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए आप लोग। तो बच्चों हमने शुरू किया क्या यहाँ पे, सीधे आते हैं। तो बेटा 1.23 ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बेटा कह रहा है क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी टू इज इक्वल टू ए बी टू, यानी ये a प्लस बी टू ये क्या है ए बी टू। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है बच्चों मिक्सचर के, है ना बेटा। तो चलिए हम यहाँ बेटा करते हैं कि ये दिया है 300 एटम्स एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 2 मोल्स ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ बी, 100 एटम्स ऑफ ए, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 5 मोल्स अपन 2.5, 2.4, 2.5 मोल्स ऑफ ए, 5 मोल्स ऑफ बी, है ना बच्चों। तो बेटा हम आते हैं तो इसको करते हैं बेटा, ये क्या कह रहा है यहाँ पे 1.23। तो बच्चों 1.23 ये कह रहा है कि a प्लस बी टू, ए प्लस बेटा क्या है यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों B2। तो ये क्या बन गया आपका AB2, है ना। सॉरी बच्चों हम समझे थे कि 1.24 क्वेश्चन है, तो हमने 1.24 क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। अब हमें ध्यान से हट गया था कि हम क्वेश्चन इसे हमें पहले 1.23 को सॉल्व करना है ना बेटा। तो 1.23 को करके फिर बाद में हम लिमिटिंग रीजन की बात करेंगे, हमने जबकि पहले कर दिया था लिमिटिंग रीजन की बात। तो चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं बेटा इसकी 1.22 की ही लिमिटिंग रीजन की बात करते हैं ना बेटा। चलिए तो यहाँ बेटा चलिए शुरू करते हैं। तो ये a प्लस बी टू हो गया, a प्लस बी टू हो गया बच्चों AB2, यानी हम कहते हैं बच्चों यहाँ पे 1 एटम क्या है बेटा, 1 एटम बेटा क्या है ये 1 मॉलिक्यूल है, क्या है बच्चों ये यहाँ पे हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल है बेटा। ये भी क्या है बेटा 1 मॉलिक्यूल है, ये भी यहाँ पे 1 एटम 1 एटम, यानी 1 एटम ये हो गया और 1 एटम ये हो गया। बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है मॉलिक्यूल। हम यहाँ कहेंगे 1 मोल ये भी है, हम यहाँ कहेंगे 1 मोल बेटा ये भी है, हम बच्चों यहाँ कहेंगे 1 मोल ये भी है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम पहले आते हैं, पहले को चेक करते हैं। पहला क्या है कह रहा है कि 300 एटम्स ए एंड 200 मॉलिक्यूल सब। तो बेटा बच्चों चलिए आते हैं, बी क्या है बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे कि फर्स्ट हम यहाँ करते हैं बच्चों कि बी इज क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, क्या है यहाँ पे बी इज बच्चों हो जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग बच्चों हो जाएगा रिएजेंट, क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना बेटा। क्यों होगा बिकॉज हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि 200 जो बेटा एटम होते हैं 200 बेटा एटम ऑफ ए रिएक्ट, ऑफ ए बच्चों क्या करेंगे बेटा यहाँ पे रिएक्ट करेंगे विथ कितने से, विथ 200 मॉलिक्यूल से, कितने से बच्चों 200 बेटा मॉलिक्यूल से क्या करेंगे बच्चों रिएक्ट करेंगे ऑफ बी, ठीक है ना बेटा। एंड 100 एटम सीमेंस क्या होंगे, एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों 100 एटम बच्चों क्या होंगे रिमेन, 100 एटम बच्चों क्या होंगे ये रिमेन रिएक्टेड ऑफ 100 एटम ऑफ रिमेन क्या होंगे यहाँ पे ये बच्चों होंगे रिएक्टेड, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब बच्चों दूसरा हम यहाँ पे कहते हैं बेटा सेकंड पॉइंट बेटा कहते हैं कि यहाँ पे ए जो है सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट बच्चों कह रहे हैं कि यहाँ ए जो है क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या है यहाँ पे ए जो है हमें दिखा रहा है 2 मोल ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। तो यहाँ बच्चों ये हो जाएगा हम कहेंगे ए इज क्या होगा बेटा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा यहाँ पे ए इज हो जाएगा बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज हम लिख सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। बिकॉज क्या होता है बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ ए क्या कर रहा है बच्चों रिएक्ट कर रहा है विथ 2 मोल ऑफ बी से, किससे बच्चों विथ 2 मोल ऑफ बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे 2 मोल ऑफ बी से, 2 मोल ऑफ बी से, है ना बच्चों। यहाँ लिखेंगे बेटा 2 मोल ऑफ बी से,
यहाँ 2 मोल ऑफ बच्चों हम लिखेंगे बी से, है ना, ठीक है। एंड 1 मोल ऑफ बी क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे एंड 1 मोल ऑफ बेटा बी जो हो रहा है बच्चों रिमेन्स क्या हो रहा है अनरिएक्टेड। क्या हो रहा है, रिमेन्स क्या हो जाएंगे बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे ये बच्चों हो जाएंगे अनरिएक्टेड, राइट। अब बेटा आते हैं थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे ये बेटा हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि देयर इज नो लिमिटिंग रीजन। ये क्या कर रहा है, देयर इज बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे थर्ड क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे कि देयर इज नो लिमिटिंग रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज नो लिमिटिंग रीजन, ठीक है ना। थर्ड ये कह रहा है कि देयर इज नो लिमिटिंग रीजन, देयर इज नो लिमिटिंग रीजन। फोर्थ बच्चा कह रहा है यहाँ पे बीज क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों है। यहाँ पे बी देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे बीज क्या है, यहाँ पे बीज क्या देखिए 2.5 मोल है ना, यहाँ पे ये 5 मोल है। तो फोर्थ क्या कह रहा है कि बीज क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कह रहा है, बीज हम यहाँ पे लिखेंगे बीज बच्चों हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज 2.5 मोल, बिकॉज 2.5 मोल है ना आप बी क्या कर रहा है बच्चों रिएक्ट विथ क्या करेगा 2.5 मोल ऑफ ए से। एंड रेस्ट ऑफ 2.5 मोल क्या होता है बच्चों अनरिएक्टेड होता है। एंड रेस्ट ऑफ बेटा यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट ऑफ 2.5 मोल बेटा होता है क्या ऑफ रिमेन्स हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे ये हो जाएगा बच्चों अनरिएक्टेड। क्या होगा बच्चों अनरिएक्टेड, क्या होगा बेटा यहाँ पे हम कहेंगे अनरिएक्टेड रिमेन, यहाँ पे रिमेन बच्चों हो जाएगा ये बेटा हो जाएगा ये रिएक्टेड, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब बच्चों हम प्रॉब्लम नंबर बेटा हम ये आते हैं 1.24 को सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्या है बेटा, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग द केमिकल रिएक्शन। जैसे बेटा N2H2 2NH3 दिया है N2, अब बच्चों ये क्या दिया है N2, अब बच्चों H2 ये क्या दिया बच्चों 2NH3 अमोनिया। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2.0 × 10³ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1.0 × 10³ ग्राम ऑफ द डाई हाइड्रोजन। तो बच्चों इसे हमें करना है, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम इसे करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इस इक्वेशन को लिखते हैं बच्चों कि ये जो है N2 + H2 2NH3 के, तो बेटा हम इसे लिखते हैं 1.24 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा 1.24 प्रॉब्लम, ठीक है। बच्चों हमने लिया जैसे N2 लिया बच्चों हमने, यहाँ बच्चों हमने ले लिया 3H2 हमने सॉल्व कर दिया, ये बेटा हो जाएगा 2NH3 हमने बैलेंस कर दिया इक्वेशन को, ठीक है ना। तो बच्चों ये कितना है 28 ग्राम आपका क्या है बच्चों हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा ये 6 ग्राम हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा ये 34 ग्राम हो जाएगा, 17 होगा इसका +2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बेटा हम आते हैं कि मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है मास ऑफ NH3 बेटा प्रोड्यूस हो रहा है कितना, तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे तो लिखते हैं मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ NH3 बच्चों ये हो रहा है प्रोड्यूस कितना हो रहा है यहाँ पे 34 ग्राम ऑफ बेटा हो जाएगा NH3 के, 34 ग्राम ऑफ बच्चों हो जाएगा NH3 के, है ना। अब बच्चों आते हैं 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बच्चों विल प्रोड्यूस होगा, आपको यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा प्रोड्यूस होगा कितने के 34 अपन हो जाएगा बच्चों 28 ग्राम किसके बेटा NH3 के अमोनिया के। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे हम कहते हैं कि 2000 ग्राम है ना बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे और 2000 ग्राम लेते हैं, ये दिया ना 2.0 10³ ग्राम, तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे 2000 ग्राम ऑफ N2
ग्राम ऑफ बच्चों हम लेते हैं N2 विल क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा बच्चों प्रोड्यूस होगा क्या, अमोनिया करेगा, कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, NH3 प्रोड्यूस NH3, ये हो जाएगा बेटा 34/28 इंटू बेटा हो जाएगा 2000 के, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 24, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे 24 अब बच्चों 28.57 ग्राम के। अब बच्चों आता है यहाँ पे दूसरा है कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिएक्टेड। हम कर रहे हैं अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है बच्चों यहाँ पे अमाउंट ऑफ H2 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे 28 ग्राम बच्चों आप N2 क्या होगा बेटा, रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ, विथ 6 ग्राम बट्टा हम कह सकते हैं 6 ग्राम ऑफ बट्टा किसके होगा, ये H2 के। तो 1 ग्राम ऑफ N2 बट्टा हो जाएगा रिएक्ट्स विथ किसके हो जाएगा, ये 6/28 के ऑफ H2 बेटा, है ना। तो बच्चों हमें आते हैं 2000 ग्राम ऑफ N2 विल रिएक्ट विथ, तो यहाँ आ जाएंगे बच्चों 2000 ग्राम ऑफ N2 विल हम कहेंगे बच्चों क्या होगा, रिएक्ट विथ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों 2000 इंटू 6/28 के, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 428.57 आप बच्चों आ जाएगा ये H2 के। फिर बच्चों लिखेंगे बट H2 इज गिवन, यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों H2 इज क्या होगा बेटा, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1×10⁻³ के। तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन किसके हो जाएगा 428.57 के, ये ग्रेटर देन किसके हो जाएगा 428.57 के, ठीक है ना, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे देन डाईहाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे देन डाईहाइड्रोजन ना हम लिखेंगे डाईहाइड्रोजन H2 विल रिमेन क्या होगा, रिएक्टेड। तो हम लिखेंगे देन डाईहाइड्रोजन हम कह सकते हैं बच्चों डाईहाइड्रोजन बेटा H2 हो जाएगा बच्चों, हम कह सकते हैं विल रिमेन क्या होगा, यहाँ पे विल बेटा रिमेन होगा ये रिएक्टेड, है ना। तो हम कह देंगे H2 क्या है बच्चों, यहाँ पे ये है बच्चों, यहाँ पे एक्सेस है, ठीक है बेटा। तो हम बच्चों इसके बाद बच्चों कह रहे हैं कि मास ऑफ अनरिएक्टेड क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे मास ऑफ अनरिएक्टेड। तो यहाँ बच्चा कह रहे हैं कि मास ऑफ जो होता है बच्चों यहाँ पे अनरिएक्टेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाईहाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों, डाईहाइड्रोजन, तो बच्चों हो जाएगा 1000 किसके, ये ग्राम के। तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हम कर लेंगे 428.57 ग्राम, ठीक है ना। इस तरह से बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ये इसको हमने इसे बेटा सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। तो आगे बेटा हम कल फिर इस प्रॉब्लम को बेटा हम फिर आगे यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इसको आज यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर बेटा हम कल इसे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम से बेटा हम कल कंटिन्यू करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है बच्चों।